नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके चैनल वे टू मैथोलॉजी में भव्य स्वागत है। आज हम जो सब्जेक्ट लाए हैं वो संस्कार है। संस्कार 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 सभी को कहते हुए सुना गया है चारों तरफ। किसी को संस्कारी बहू चाहिए, किसी को संस्कारी दामाद, किसी को संस्कारी पत्नी चाहिए, किसी को संस्कारी पति चाहिए, हर किसी को संस्कारी पड़ोसी होना, सब कुछ होना। लेकिन संस्कार है क्या? यदि हम किसी की गुणवत्ता को जानेंगे, किसी की यथार्थता को जानेंगे, तभी तो अपने आप को उस कसौटी पर देख पाएंगे कि ये क्या चीज है संस्कार। संस्कार मित्रों, जैसा कि वेदों में कहा गया है, जन्म न जायते शूद्र संस्कारो तदिजुच्यते, अर्थात हर व्यक्ति चाहे जिस भी कुल में, किस भी वर्ण में, किस भी जात, जिस भी जात में पैदा हो, वो हर व्यक्ति केवल मांस का एक लोथड़ा ही पैदा होता है 2-2.5 किलो का। उसे कुछ भी नहीं पता। उसे केवल नैसर्गिक क्रियाएं जैसे सांस लेना, मलमूत्र का त्याग करना, दूध पीना, बस इतना ही आता है। ये उसको जो हमें सोसाइटी में रिफॉर्म करके लाते हैं, जो मनुष्य बनाते हैं, एक बालक बनाते हैं, एक बालिका बनाते हैं, आगे चल के नर या नारी के रूप में परिवर्तित होता है, वो कौन बनाता है? वो संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे गुण दोष। हम जैसे जैसे जिस परिवेश में उसको पालेंगे वैसा ही वो बालक रूप धारण करता चला जाएगा। तो संस्कार का मतलब होता है कि हमें हर जगह पे अपने आप को आदर्शवादी गुणों को रखना है, आदर्श स्थापित करके रखना है। आदर्श जो हमारे गुण में, आदतों में, हमारे परिवेश में, हमारी वेशभूषा में, हमारे खान पान में, सब जगह परिलक्षित होगा। इट इज वे ऑफ लाइफ, इट इज वे ऑफ लाइफ हाउ वी लिव, सेम द चाइल्ड इज गोइंग टू अडॉप्ट। सो इन सोसाइटी व्हाट वी सी, जनरली वी से, और वेदा से धर्मम चर, सत्यम बद, प्रियम बद, हम सब कुछ तो बच्चे को सिखाते हैं, और बच्चे को हम जो सिखाएंगे, जो हम करेंगे, वो वही अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट करने के लिए ऐसा आजकल देखा गया है कि माता पिता घर में बैठे रहते, कोई आके गेस्ट अगर घंटी बजाता है, बोलता है तुम्हारे डैडी घर में हैं, डैडी घर के अंदर से बोल देते बेटा बोल दे डैडी घर में नहीं है। वो जाकर के बोल देता है डैडी घर में नहीं है। यानी आप उसको सत्यम बद का लेसन दे रहे हैं और खुद अनृतम बद कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आज के परिवेश में देखा गया है कि जो बच्चे को सिखाएंगे वही वो अडॉप्ट करेगा। वो बिल्कुल हमारी हूबहू कॉपी करता है। यदि माता पिता झूठ बोलेंगे, अनित अत्याचार का, छल कपट का वातावरण करेंगे और बेईमानी करेंगे, झूठ बोलेंगे, नशा मद्य आदि का सेवन करेंगे, सिगरेट बीड़ी तंबाकू मांस मदिरा का सेवन करेंगे, बच्चा भी वही अडॉप्ट कर लेगा। इसलिए देखा गया है वही बालक अगर उठा करके जुड़वा भाई हुए, एक भाई को अगर किसी दुष्ट के घर में दे दिया जाए और वहां पे वो बनेगा, वो डाकू बन के निकलता है, और एक को साधु के घर में दे दिया जाए तो साधु बन के महात्मा बन के निकलता है। मतलब संगति से ही गुण दोष संस्कार आ जाते हैं उसमें। इसलिए जैसा हम परिवेश बालक को देंगे, बालक या बालिका को, नवजात को, उसी परिवेश में वो पलेगा, बढ़ेगा और समाज के लिए उस तरह का रूप धारण करेगा। वेदों में, शास्त्रों में इसी चीज का वर्णन किया गया है। इसी पर और संस्कार किसी के बन जाते हैं, जन्मों जन्मों तक उनके साथ रहते हैं और वो जल्दी से नहीं छूटते हैं। इसलिए संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। और माता पिता, परिजन, सभी वरिष्ठ लोग ये देखें कि जो हम बच्चे को सिखाएं उस पर स्वयं भी अमल करें। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान राम चारों भाइयों सहित जाते हैं गुरुकुल में और जल्दी जल्दी में 20 दिन 25 दिन में सारे लेसन सीख लेते हैं, पूरी विद्या आ जाती, सब कुछ, धनुर्विद्या सब कुछ। आखिर कैसे हुआ? क्योंकि उनके संस्कार अच्छे थे। संस्कार क्या अच्छे थे? प्रातः उठ के श्री रघुनाथा, माता पिता गुरु नामो ही माथा। भगवान राम, बालक, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों उठ करके जैसे थोड़ा समझ के लायक हुए, उठते हैं, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं, देवताओं को प्रणाम करते हैं, सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं सुबह सुबह। तो प्रातः उठ के श्री रघुनाथा, माता पिता गुरु नामो ही माथा। जो बच्चा ऐसा संस्कारी था चारों भाइयों में, यद्यपि वो लोग अलौकिक गुणों से भी संपन्न थे, मैं मानता हूँ, तथापि इन भौतिक गुणों के सीखते सीखते और उनको शीघ्र ही शीघ्र गुरु की कृपा प्राप्त हुई और जल्दी से जल्दी उन्होंने सभी विद्याएं पारंगत कर लिया। गुरु की पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। छोटे ही समय में सब कुछ आ गया। तो संस्कारों के ऊपर ही पूरी कहानी है। यदि हम अपने बच्चे को अपने
नवजात शिशु को, बालिका को यदि हम अच्छा संस्कार देंगे, वो ऊंचे से ऊंचे स्थान पर जा सकता है। यदि उसे ऐसा नहीं किया, छल कपट, चोरी बेईमानी, इस तरह का माहौल रखेंगे, बालक भी वैसा होगा। इसलिए हमें ये मान करके चलना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसे संस्कार के रूप में देखें कि किस तरह से हमारी अगली पीढ़ी से प्रभावित न हो, हमारा अड़ोस पड़ोस इससे प्रभावित न हो। एक आदर्शवादी समाज नागरिक के रूप में हमको रहना चाहिए। आदर्शवादी माता पिता बने, आदर्शवादी परिजन बने, आदर्शवादी पड़ोसी बने, ताकि समाज में जो भी बच्चा हम लोगों को देखे एक रोल मॉडल की तरह देखे। किस तरह से बड़ों को प्रणाम करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, हमेशा बेईमानी अनीत का साथ कभी नहीं देते हैं और अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं। जो ऐसा सब करेगा, ऐसा बालक महाप्रभावी होगा, महा यशस्वी होगा, ओजस्वी होगा, तेजस्वी होगा। इन सब विधाओं में पारंगत होने के लिए आज संस्कार को सुधारने की जरूरत है। मांगते रहने से कुछ नहीं होगा। जन्म से जिस बच्चे के अंदर जो गुण आएंगे वो सदैव उसके जीवन भर रहेंगे और मृत्युपरांत वेद तो ये कहते हैं कि जहां अगला जन्म होगा, अगला प्रारब्ध भी उसको साथ लेके जाएंगे। संस्कार हमेशा उसके साथ ही बच जाते हैं प्रारब्ध के साथ, और वही उसे या दुर्गत दिलाते हैं। अतः हम सबको संस्कारों के ऊपर ध्यान देना है। संस्कार वो प्रक्रिया है जिसके होने से कोई व्यक्ति या पदार्थ किसी कार्य को करने या परफॉर्म करने की योग्यता हासिल कर लेता है। संस्कार जैसा जो वांछित दिशा में चले, धर्म का अनुकरण करे और सदा सत्य का साथ दे, बड़ों का आदर करे, जो इन परिवेशों से मिलकर के चले और कभी लड़ाई, अनीति, अत्याचार इन सब के ऊपर ध्यान न दे और सदा दूसरों का सहयोग करे। परोपकार सदा उसके केंद्र बिंदु में रहना चाहिए दिमाग के। जो ऐसा करेगा वो सदा संस्कारी होगा, चाहे बेटा होगा, चाहे बहू होगी, चाहे जो भी होगा। अगर हम संस्कारी दूसरों से मांगते हैं तो हमें भी, अगर हम चाहते हैं हमें सीता जैसी पत्नी चाहिए तो हमें भी राम जैसा किरदार निभाना पड़ेगा। केवल एक के चाहने से दूसरी चीज नहीं होती, हमको स्वयं अपना रिफॉर्म करना पड़ेगा। हम सबको आज समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हैं, बच्चे डकैत हो रहे हैं, चोर हो रहे हैं, छिरेते हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, इन सबको कहां से कौन से सिखा रहा है? क्योंकि विदेशी सभ्यता के कारण पाश्चात्य जो चीजें आ रही, पाश्चात्यकरण हो रहा है, फिल्मों के बहाने, इसके बहाने हिंसा परोसी जा रही। सब अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, उनकी आज्ञा नहीं मान रहे, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, छतों पर घूम घूम के सिगरेट फेंकते जाते हैं, सब तरह से अनीति अत्याचार कर रहे हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, देर तक सोते रहते हैं, नहाते धोते नहीं समय से, भोजन पानी नहीं करते हैं, माता पिता को ऊंचे आवाज में बोलते हैं। ऐसे बालक कहाँ से आए? वही तो संस्कार की कमी है। यदि वैसा आकर के आ रहे हैं तो उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि जो अगली पीढ़ी आएगी वो उनसे कितना गई गुजरी आएगी, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अगर हम लोगों को कहीं जीवन में सबसे पहला निवेश करना है, हम सबको भारतीय नागरिक होने के कारण, हिंदू होने के कारण, माइथोलॉजी हमें यही सिखाती है कि जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही बन जाएंगे। तो जैसा चाहेंगे, अच्छा चाहेंगे, अच्छे आदर्श होने चाहिए, अच्छे विचार सबसे पहले होने चाहिए। हमें कुछ छल कपट बच्चे को नहीं सिखाना, बेटा तू ले ले, ये मत कर, वो मत कर। दिखाना है, ठीक है, स्पर्धा का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो स्वस्थ कंपटीशन हो, हेल्दी कंपटीशन, स्वस्थ स्पर्धा हो, ताकि बच्चे के अंदर ये भावना है कि ठीक है हमें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अब ये नहीं कि मुझे तेजी से भागना है, रेस में फर्स्ट होना है तो दूसरे बच्चे को मैं लंगी लगा के गिरा दूं और खुद आगे हो जाऊं। ऐसा नहीं। ऐसी व्यवस्था, ऐसी धर्मांधता हमको नहीं सीखनी जो छल कपट पे हो, दूसरे को धोखा देने पर हो, बल्कि सबको साथ लेके सम गच्छध्वम वाली नीति को लेकर के हमको चलना है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब अच्छे चलें, अच्छा सीखें, अच्छा करें, अच्छा सिखाएं, अच्छा सीखें। ये सब जब लेके हम चलेंगे तो हमारे विवेक में विवेकशीलता अधिक जगेगी और हम इस परिवेश को लेकर के अपने समाज का परिमार्जन कर सकेंगे। हम अगर खुद स्वयं सुधर जाए, हमारी पत्नी सुधर जाए, हमारा परिवार सुधर जाए, हमारे बच्चे सुधर जाए, सारा समाज सुधर जाएगा। यदि हम स्वयं सुधरेंगे तभी सारा समाज सुधरेगा। दूसरों से हम बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं कि फलाना बालक ऐसा हो जाए, फलानी बालिका ऐसी हो जाए, परंतु हम खुद क्या करते हैं? हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं, हम दारू पीते हैं, हम बुराइयां करते हैं, बुराइयां सुनते हैं, बुराइयां कहते हैं और बुराइयों के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। उसका सीधा इफेक्ट हो जाता है हमारे बच्चों पे, हमारी संतति पे। ऐसा हम क्यों करें?
जो दोषी है वो दोषी है। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमें आत्म प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। तो संस्कार मुख्यतः हमको ध्यान रखना है हमारी जीने की जन्म से लेकर के मृत्यु तक की यात्रा, जो सद्भाव से, सद्विवेक से, सद्बुद्धि से, धर्म का अनुकरण करते हुए, अच्छी तरह से स्वचालित होते हुए सीढ़ी चले और आगे जाकर के हमारे चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराए। धर्म अर्थ काम मोक्ष वही संस्कार है, वही विद्या है, वही बुद्धि है, वही जीने का असली तरीका है। हमारे वेदों में मुख्य रूप से 16 संस्कार बताए गए हैं। हम लोग सब 16 संस्कार की बात करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बालक को पुराने संस्कार जितने हैं शुरुआत वाले, वो सब जब बच्चा अबोध रहता है तभी हो जाता है। पुंसवन से लेकर के विवाह के पहले तक के सभी हो जाते हैं। बच्चे को मालूम ही नहीं क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं किया, उसके माता पिता ने क्या किया था, क्या क्या संस्कार किया था, वो जानता है केवल विवाह। यदि इसीलिए इंग्लिश राइटर्स लिखते हैं कि 3 ही सैक्रमेंट होते हैं, 3 ही संस्कार होते हैं, एक जन्म, दूसरा विवाह और तीसरा मृत्यु। विवाह, जन्म और मृत्यु बालक या बालिका बिल्कुल जानते ही नहीं, कोई नहीं जानता। हम लोग कुछ भी नहीं जानते कैसे हमारा जन्म हुआ था, कौन कौन रोया था, कौन कौन हंसा था, कौन सा इंग्लिश बैंड बजा था, कौन से दुकान से लड्डू आए थे, हम लोगों को क्या पता। इसी तरह से मृत्यु के समय भी हम लोगों को कुछ नहीं पता, कौन क्या करेगा, कैसा करेगा, कहाँ जाएगा। एक विवाह ही ऐसा है, इसीलिए विवाह को हम रेखांकित कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। इसे खूब सोच कर, समझ करके, अच्छी तरह से जानबूझ करके इसकी एक एक चीज को उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि किसी बालक या बालिका के जीवन में इससे बढ़कर कोई दूसरा दिन नहीं आता। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो समाप्त करता हूं। सभी संस्कारों के बारे में हम अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, जैसी आपकी रिएक्शन और फीडबैक होगी उसके आधार पे। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।